क्या है, कहां से आती है, क्या चाहती है, कहां से मिलेगा इन बातों का जवाब? भाई तो पिछली वीडियो में अपन ने आपको बताया था कि स्टार किस तरीके से पैदा होता है, किस तरीके से बनता है, किस तरीके से बड़ा होता है, लेकिन हर जगह ग्रेविटी पंगा डाले जा रही थी यार। एक तो स्टार को पैदा किया और उसके बाद आगे बढ़ने से रोक रही। अरे हंसेंगे लोग। तो ये ग्रेविटी क्या है, कहां से आती है, क्या चाहती है, कहां से मिलेगा इन बातों का जवाब? आप टेंशन नहीं लो यार, अपन बैठे हैं यहाँ पे, सब जवाब दे देंगे आपको। तो चलो शुरू करते हैं। This is not your school. This is not your college. This is not your home. This is. ये हैं इसहाक भाई, न्यू टाउन वाले। अबे आइजैक न्यूटन भाई है यार, आप लोग को मजाक सूझा रहता है हर वक्त। वैसे आपने सुना होगा कि न्यूटन भाई के सर पे सेब गिरा तो उन्होंने सोचा कि ये नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। सब गलत है। अबे न्यूटन साहब को हीरोइन ची थोड़ी थे यार कि दरख्त के नीचे नशे करके लेटे हुए और बोले यार सेब कहां से आ गया। ऐसा नहीं हुआ था भाई, वो ऐसे ही चलते फिरते जा रहे थे, सेब गिरते हुए उन्होंने देखा कि ये सीधी लाइन में गिर रहा है, राइट नहीं गया, लेफ्ट नहीं गया, इधर उधर नहीं हुआ और ऊपर की तरफ तो जा ही नहीं सकता। इसका मतलब है कि कोई फोर्स है, कोई ताकत है जो इस सेब को खींच रही है और ये जमीन की तरफ खींच रही है, और जमीन चूंकि गोल है तो इसका मतलब है कि ये फोर्स जमीन के सेंटर की तरफ है, और चूंकि एक्शन और रिएक्शन बराबर होते हैं, इसका मतलब है कि जितनी फोर्स जमीन सेब पे लगा रही है उतनी फोर्स सेब जमीन पे लगा रहा है। भाई तो फिर सेब नीचे क्यों आ रहा है, जमीन ऊपर क्यों नहीं जा रही? तो यहाँ पता लगता है कि चूंकि जमीन में मटेरियल ज्यादा है और सेब में मटेरियल कम है, इस वजह से सेब को हिलाना ज्यादा आसान है। मतलब इस फोर्स का ताल्लुक मटेरियल की मिकदार यानी मास से है। जितना ज्यादा मास उतनी ज्यादा फोर्स, और इस फोर्स को आप वेट के नाम से जानते हो, इंग्लिश में इसे वजन भी कहते हैं। अच्छा, मास और वेट में फर्क आप याद रखना। मास कहते हैं मटेरियल की मिकदार को, और वेट वो फोर्स है जो मास को खींच रही है। अभी आप जमीन पे हो, मरीख पे हो या चांद पे है मैं, मटेरियल की मिकदार तो उतनी रहेगी ना, मतलब आपका मास नहीं बदलेगा। जितने किलो के हो आप उतने ही किलो के रहोगे। ऐसा नहीं है कि चांद पे जाके हम तो हल्के हो गए, वेट लॉस हो गया मेरा। तो अगर मास बराबर रहा तो चांद पे वेट कैसे कम हो गया? तो भाई यहाँ पे आगे पता लगता है कि मैटर इतना सीधा है नहीं, और ये जो सेब और दरख्त के बीच में फोर्स लग रही है ना, ये कोई छोटी मोटी फोर्स नहीं है, आम फोर्स नहीं है भाई। इस फोर्स की वजह से पूरी कायनात घूम रही है, पूरी कायनात में मौजूद चीजें एक दूसरे को खींच रही हैं और एक दूसरे के इर्द गिर्द घूम रही हैं। तो न्यूटन बॉस ने बताया कि भाई ये सब ग्रेविटी की वजह से, कशिश सकल। तो ये ग्रेविटी है क्या भाई? बहुत मुश्किल हो रही है यहाँ पे। देखो भाई, अपन जानते हैं कि कायनात में मौजूद कोई भी शय है, कोई भी चीज है, वो एक दूसरे के साथ छेड़छाड़ करती है, उंगली करती है उंगली। इस उंगली करने को बोलते हैं इंटरेक्शन। और अभी तक अपन लोग को 4 किस्म के इंटरेक्शन मालूम है। ग्रेविटी जो कि मास को उंगल करती है, मास को छेड़छाड़ करती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो कि चार्ज के साथ छेड़छाड़ करता है। फिर आता है आपका स्ट्रॉन्ग और वीक न्यूक्लियर इंटरेक्शन। अभी ये आखिरी 2 छेड़छाड़ एटम के अंदर होती है, तो इसकी अपन तब बात करेंगे जब फिशन, फ्यूजन और क्वांटम फिजिक्स वगैरह की बात करेंगे। आप लेकिन टेंशन नहीं लो यार, इस वीडियो में अपन सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी की बात कर रहे हैं। अरे प्यार है हमारा। अभी सवाल आता है कि क्यों? तो भाई क्यों का किसी के पास कोई जवाब नहीं है यार। हाँ, आपको ये बता सकते हैं कि कैसे। तो न्यूटन भाई ने बताया कि ग्रेविटी उस उंगल को कहते हैं जो हर मास को होती है। जितना बड़ा मास होगा उतनी ज्यादा उंगल होगी, उतनी ज्यादा उसकी ग्रेविटी होगी, और इस ग्रेविटी की वजह से हर मास दूसरे मास को खींचता है। और फिर इसकी मैथमेटिक भी बता दी न्यूटन साहब ने कि भाई इस उंगल की वजह से एक मास जो दूसरे मास पे फोर्स लगाएगा वो प्रोपोर्शनल होगी दोनों मासेस के प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी उनके सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस के स्क्वायर के। आसान अल्फाज में भाई, जितने बड़े मास होंगे और जितना करीब होंगे उतनी ज्यादा ग्रेविटी होगी। अभी अगर आप अपने एग्जाम के लिए पढ़ लो तो इसके मैं मैथमेटिक्स में घुसूं, मैं इसका कांस्टेंट बताऊं, मैं इसकी वैल्यू बताऊं, आपको ये भी बताऊं कि भाई मैं भी तो मास हूं, ये कैमरा भी तो मास है, आप भी तो मास हो, अपन लोग को भी तो ग्रेविटी लग रही होगी ना? बिल्कुल लग रही होगी। तो फिर ऐसा क्यों नहीं है कि सब लोग करीब होते 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 सारे लोग एक साथ हो जाए और हम एक हैं, एक ही रहेंगे, और सब एक बस गेंद की शक्ल में ऐसे एक साथ हो जाए? एक ऐसे नहीं होता भाई। ये बात किसी और वीडियो में करेंगे। तो अभी आ जाओ आप लोग स्टार की तरफ। पिछली वीडियो में अपन ने आपको बताया था कि जो
नर्सरी होती है उसमें गैस है, डस्ट है, कद्दू है, ये सब मास है। तो ये मास सारा एक जगह जमा होना शुरू होता है। जब एक जगह जमा होता है तो मास बढ़ता है। जब मास बढ़ता है तो ग्रेविटी की फोर्स बढ़ती है, जिसकी वजह से और मास खींचता है। जब और मास खींचता है तो और फोर्स बढ़ती है, फिर और मास खींचता है। तो एक तरह समझ लो ये साइकिल शुरू हो जाता है जो कि चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, और अब ये मास बड़ा होता चला जा रहा है। और इसमें मिसाल आपको दी थी पतीली की कि भाई ये प्रोसेस जब तक चलेगा जब तक पतीली में जान है। जब पतीली में जान खत्म हो जाएगी तो पतीली फट पड़ेगी और स्टार बन जाएगा। अच्छा भाई, थोड़ी देर पहले आपने सवाल पूछा था कि ग्रेविटी क्यों है, और अपन लोग ने आपको कहा था क्यों का कोई जवाब नहीं है। इस वजह से कि इंसान का दिमाग है, कद्दू है, हर इंसान अलग अलग तरीके से सोचता है, तो हर इंसान के जहन में अलग ही आइडिया बनता है। न्यूटन साहब ने 1665 ईस्वी में जो सोचा था ग्रेविटी के बारे में, इसको कहते हैं क्लासिकल मैकेनिक। तो यहीं से फार्मूले आते हैं, यहीं से सारी कैलकुलेशन होती है, इसी के ऊपर सारी चीजें बनी है। इसी तरह एक और साइंसदान था आइंस्टाइन, दुनिया का माना हुआ साइंसदान आइंस्टाइन, जिन्हें आपने वो ओपेनहाइमर जो फिल्म आई थी ना उसमें देखा होगा। ओपेनहाइमर और एल्बर्ट आइंस्टाइन की दोस्ती ऐसे थी जैसे शोले फिल्म में अमिताभ और धर्मेंद्र। बहरहाल आइंस्टाइन भाई ने जब इस पे अपना दिमाग लगाया तो उनका दिमाग किसी और ही डायरेक्शन में चला गया भाई। आइंस्टाइन साहब ने 1905-1906 में थ्योरी निकाली, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इसका ताल्लुक आपके शजरे से नहीं है कि आप खाला पुप्पो के नाम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से निकालो। इन्होंने कहा कि भाई ग्रेविटी कोई फोर्स है ही नहीं। मम्मी आप क्या कह रही हैं? आप खुद ही तो मुझे यहाँ लाई थी। ये कहते हैं कि भाई स्पेस है, खला है, खला वक्त में मौजूद है। अभी स्पेस और टाइम दोनों को मिला के अगर आप कहो तो इसको कहते हैं स्पेस टाइम क्वांटम है। अबे यार इंग्लिश में मुश्किल अल्फाज रखते तो बोला भी नहीं जाता, लोग बोलते गंदी बातें कर रहे। फिर भाई तो आइंस्टाइन साहब ने बोला कि जब मास इस कंटिन्यूम में आता है ना तो ये कंटिन्यूम बेंड होता है मास की वजह से। जैसे कोई चादर है ना, चादर फैलाओ और उसमें कोई गेंद अगर आप फेंक दो, चादर इस तरीके से बेंड हो जाएगी। अभी इंसान होने के नाते अपन लोग को क्या पता कितनी बड़ी चादर है, कितने पाउंड फैलावे, कैसे इस मुल्क में रहे। तो अपन लोग को लगता है कि ये फोर्स है जो मास लगा रहा है और मास खींच रहा है चीजों को अपनी तरफ। लेकिन ये फोर्स नहीं है भाई, ये उस तरह जिस तरह आप ले लो एक कोई कुप्पी जिसे कहते हैं। कुप्पी में क्या है भाई, कहीं पे भी मास अगर आप रखो तो वो गिरता है सेंटर की तरफ, ये कहलाती है ग्रेविटेशनल कुआं है भाई, कुआं, मौत का कुआं। तो भाई अभी ये बात और बेहतर तरीके से समझ में आती है कि किस तरह इस कुएं में, इस ग्रेविटेशनल वेल में मास जमा होता रहता है और फिर जब प्रोटोस्टार बन जाता है तो आप समझ लो कि अभी तवा रेडी है, रोटी भी रख दी है, बस उसके नीचे आग लगाने की देर है। आपको पिछली वीडियो में बताया था कि भाई प्रोटोस्टार में ग्रेविटी मास को खींच रही है और ये सारा मास बाहर की तरफ प्रेशर लगा रहा है। तो ये सब कुछ होने की वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, और ये सब हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन सबसे ज्यादा पाई जाती है कायनात में। तो ये सारी हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ मिलना शुरू हो जाती है, फ्यूजन शुरू हो जाता है, फ्यूज होने लगती है। और अब इस फ्यूजन की वजह से गैस बाहर निकलना चाह रही है, ग्रेविटी उसे रोके हुए, तो ये गोल शक्ल आपको नजर आती है जो कि कहलाता है हाइड्रोस्टेटिक इक्विलिब्रियम। नीचे लिख दिया यार, पढ़ दो, मेरे से बोला नहीं यार, बहुत मुश्किल है यार। तो अभी जब ये फ्यूजन शुरू हो जाता है, हाइड्रोस्टेटिक इक्विलिब्रियम जब आपके पास आ जाता है, तो ये स्टार की जिंदगी का सबसे सुकून वाला टाइम होता है। लड़ाई खत्म। हाँ, जो कि तकरीबन 1 करोड़ साल से 10 अरब साल तक तकरीबन चलता रहता है। और इतने टाइम तक फ्यूजन और ग्रेविटी आपस में दोस्त बन के रहते हैं। तो अभी मेन सीक्वेंस स्टार तभी तक चल सकता है जब तक फ्यूजन चल सकता है, यानी जब तक हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन फ्यूज होके हीलियम बनाई जा रही है। जब सारी हाइड्रोजन खत्म हो जाती है, इस्तेमाल हो जाती है और हीलियम बन जाती है, तो ग्रेविटी कहती है यहीं तक था जो था। और फिर सितारा अपने ऊपर कोलैप्स करना शुरू कर देता है, क्योंकि कोई बाहर की तरफ धक्का देने वाला नहीं है ना, कोई इसका ख्याल रखने वाला नहीं है। तो ऐसा होने की वजह से टेम्परेचर प्रेशर दोबारा बढ़ना शुरू होता है, इतना बढ़ना शुरू हो जाता है कि अब हीलियम फ्यूज होना शुरू हो जाती है और ये सितारा अब लाल हो जाता है और फिर फैलना शुरू कर देता है। इस वाली स्टेज को कहा जाता है रेड जाइंट। ये वाला जाइंट नहीं भाई, दियो, लाल दियो। पहले तू दे। अभी या तो स्टार में इतना गू हो, इतना दम हो कि ये हीलियम को फ्यूज करके बड़ा एटम बना सके, जिसके बारे में अपन आपको थोड़ी देर में बताते हैं। या फिर ये कि हीलियम वगैरह भी ये फ्यूजन इसका हो के खत्म हो जाए और फिर
ग्रेविटी की वजह से ये स्टार छोटा होता जाए, अपनी रोशनी खो दे और सफेद बोना या व्हाइट डॉर्फ बन जाए, और फिर अपनी गर्मी भी खो दे और छोटा होता जाए और फिर ब्लैक डॉर्फ काला बोना बन जाए। छोटों का यही अंजाम होता है यार। या फिर सितारा बोले मैं हीलियम को फ्यूज करूंगा और बड़े एटम बनाऊंगा, और फिर जब और बड़ा एटम खत्म हो जाए तो स्टार बोले कि नहीं और बड़ा एटम बना। तो ये साइकिल चलता रहता है, लेकिन ये साइकिल सिर्फ और सिर्फ आयरन तक जा सकता है। आयरन कायनात का सबसे स्टेबल एटम है। जैसे शादी के बाद स्टेबल हो जाते हैं ना, वैसे ही फ्यूज हो के आप आयरन बनते हो। इससे बड़ा एटम अगर आपको बनाना है तो उसके लिए आपको चाहिए और एनर्जी और ताकत और तवानाई चाहिए। इतने बड़े या इतने ताकतवर स्टार कहलाते हैं मासिव मेन सीक्वेंस स्टार, जो कि फ्यूजन कर करके सुपर रेड जायंट बनाते हैं। लेकिन ग्रेविटी बोलती है कि आड़ चाहे जितना बड़ा हो जाए लाड़ के नीचे ही रहता है। और फिर होता है सबसे बड़ा धमाका, जो कि कहलाता है सुपरनोवा। ऐसा ही एक लाल सुपर जायंट उसी ओराइन कॉन्स्टेलेशन में पाया जाता है। इसका नाम है बिटलजूस। ये लाल रंग का नजर आता है और आप इसको आसमान में एनी टाइम देख सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट सितारा है, क्योंकि इस सितारे को देख देख के ही ना किश्तियां जब चलाया करते थे लोग, तो इसी सितारे की मदद से बोलते थे कि हाँ सही जा रहे यार, सही जा रहे तू। इसको अरबी में कहते हैं यदल जोजा, यानी ओरायन साहब का हाथ। तो भाई सुपरनोवा की ही वजह से सितारे को वो एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है जिससे आयरन से भी बड़े बड़े एलिमेंट बनते हैं। और क्योंकि ये धमाका है ना, तो इस धमाके की वजह से ये सारे पार्टिकल एलिमेंट वगैरह पूरी कायनात में फैल जाते हैं। यही सब जमीन पे भी आके जमा हुए। जमीन भी इसी तरीके से बनी है भाई, आप में सब लोग इसी तरीके से बने। मशहूर साइंसदान बाबा कार्ल सेगन Hi Sagar, what is sudden surprise? कार्ल सेगन ने कहा था, Yes, this is sudden surprise to me also. कार्ल सेगन ने कहा था, We're made of star stuff. We are a way for the cosmos to know itself. स्टार हो यार आप। और फिर वही बात कि सुपरनोवा ऐसा धमाका नहीं कि होके खत्म हो जाता है, चलता रहता है भाई, चलता रहता है। बहुत लंबे अरसे तक ये सुपरनोवा चलता रहता है। और फिर होता यही है कि ग्रेविटी तो बहरहाल मौजूद है ना, तो ग्रेविटी इस फैलते सितारे को भी बोलती चलो आ जाओ शाबाश। और फिर जो बचे खुचे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस सारी ग्रेविटी की वजह से मिल मिला के न्यूट्रॉन बनाने शुरू करते हैं। ये कहलाता है न्यूट्रॉन स्टार। और जब न्यूट्रॉन स्टार में न्यूट्रॉन बढ़ते चले जाते तो ग्रेविटी इसको और छोटा करती जाती, बिल्कुल ही जब खत्म हो जाता है ना, तो आपके पास बचता है ब्लैक होल। और ब्लैक होल में ग्रेविटी इतनी छोटी जगह पे इतनी ज्यादा होती है कि लाइट भी खा जाती है यार। बताओ यार, लाइट भी अभी जानी थी, ग्रेविटी करा रही है सब। अच्छा, रोशनी निकल नहीं सकती, लेकिन फिर भी इंसानों ने पिछले 2-3 सालों में फोटोज ले लिए इसकी, जिसपे अपन लोग ने वीडियो बनाई थी 1 साल पहले यार। वो भी जाके आप लोग देखना। अपन लोग के एरिया में आओगे ना, बगैर सीखे नहीं जाओगे, याद रखना। अच्छा, अभी इन्हीं सुपरनोवा वगैरह के चक्करों में ये भी पता चला है कि ग्रेविटी भाई वेव की शक्ल में होती है। और अगर उसके बारे में भी मैं इसी वीडियो में बात शुरू कर दूंगा तो आप बोलोगे बैट का ग्रिप निकाल के ना। तो बस आप लोगों से सिर्फ इतनी दरखास्त करूंगा कि आप YouTube पे, Facebook पे, Instagram पे भिन्न फिजिक्स को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, फॉलो करो। सबको बता दो कि भाई फिजिक्स अगर सीखनी है, साइंस अगर सीखनी है तो यहीं पे आना है और कहीं नहीं जा सकते। और अगर आपको पसंद आए तो पेटीएम पे थोड़ी सी पेमेंट भी कर दो। राशन के पैसे निकल आए, पेट्रोल महंगा हो गया है, अल्लाह की कसम महंगाई इतनी बढ़ गई है। तो अभी मैं चलता हूँ, आप लोग पेट्रियन पे आओ, पेट्रियन पे आपको और भी फायदे देंगे। पैसे दे दे यार बस।